हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, देखो इन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, इनमें सब में एक ही आइडेंटिटी लग रही है। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या है, कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फिर आप यानी यही आइडेंटिटी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी लगाओगे, यही आइडेंटिटी 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो भी लगाओगे, 3 मार्क्स का आया तो भी। तो आपको कहाँ कहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और इस टाइप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे टाइप के मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो में। क्लियर। अब देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। आप लोगों के जो बुक में एनसीईआरटी में गणित मंजरी में जो सारी आइडेंटिटीज दे रखी हैं लास्ट में, उसमें एक लास्ट वाली आइडेंटिटी है बच्चों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये पूरा टर्म दे रखा है। इसी से एक और आइडेंटिटी जनरेट होती है कि अगर आप देखो समझो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो, ये वाला टर्म अगर 3 आपके पास कोई टर्म्स हैं एक्स वाई एंड जेड और आप इन तीनों को सम करो और उनका सम 0 आ रहा हो, तो ये बताओ आप 0 यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0 इंटू कुछ भी करो वो सब क्या रहेगा 0, और लेफ्ट में क्या रहेगा ये पूरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ से हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz 0 के संग प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3xyz। तो ये हमारी एक न्यू आइडेंटिटी बन गई और इस आइडेंटिटी के पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रहे इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है हमको इन क्वेश्चंस को। आपके पास क्वेश्चन आया, राइट द वैल्यू ऑफ 30q प्लस 20q माइनस 50q, और आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे। अब आपको ऐसी तो कोई अभी आपकी आइडेंटिटी डायरेक्ट है नहीं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, वही आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको बताई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो हम तीनों का क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो पहले आपको इन क्वेश्चन को देख के एक्स प्लस वाई प्लस जेड देखो 0 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है 0। 30 प्लस 20 और ये माइनस 50 करो तो क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है ना, 50 माइनस 50 0। इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्या है बच्चों 30, वाई क्या है 20 और जेड क्या है माइनस 50। इनका मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट माइनस 90,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ। क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर्स के क्यूब दे रखे हैं और आपको उनकी वैल्यूज निकालनी है, प्लस माइनस बीच में लगा रखे हैं क्वेश्चन में। आप क्या करो, तीनों नंबर्स को ऐड करके देखो, अगर तीनों नंबर्स का सम 0 आ रहा है तो डायरेक्ट आप उनको क्या कर सकते हो, 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम क्या इजी टू कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन में गिवन है। अब फ्रैक्शन में भी वही चीज़ देखो ना, आप अलग अलग क्यूब है तो कैसे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6 करके देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। सिंप्लीफाई करने पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ना तो 0। इसका मतलब हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब में क्या लगा सकते हैं, 3xyz। तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1/2, y क्या हो जाएगा 1/3 और z क्या हो जाएगा माइनस 5/6। क्लियर। अब ये कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या आ गया हमारा माइनस 5/12। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, मतलब जो आपकी ये लास्ट आइडेंटिटी ये लिखी हुई है मैंने जो आपकी बुक में दे रखी है, हमने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 रखा था तो पूरा राइट हैंड हमारा 0 हो गया। तो हमारी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या आ गया, 0 के पास में क्या चला गया 3xyz। तो ये चीज़ क्या आ गई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल्स टू 3xyz। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। क्लियर। सिमिलरली थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस x होल क्यूब। अब जब भी आपको होल क्यूब 3 टर्म्स में दिखे तो आपको क्या मतलब क्यूब के टर्म्स दिखें प्लस माइनस होते हुए तो सबसे पहले यही आइडेंटिटी माइंड में आनी चाहिए। तीनों को ऐड करके देखो, तीनों को हमने ऐड करके देखा आपस में सारे कैंसिल आउट हो गए, मतलब x प्लस वाई प्लस, तो ये पूरा टर्म x हो गया, ये पूरा टर्म y हो गया, ये पूरा टर्म z हो गया ना। इन तीनों को प्लस करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब हम आइडेंटिटी को किस फॉर्म में लिख लेते हैं, ABC के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन XYZ के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो वही हमने ABC के फॉर्म में लिख ली। वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c 0 देन वी कैन राइट एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3ABC। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए क्यू मतलब a इज
x minus 2y. Okay, b is 2y minus 3z and c is 3z minus x. ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई मत करना, बस यही हमारा फैक्टर फॉर्म में आंसर हो गया. क्लियर. अब इसका एक और हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म चलते हैं. मतलब ये क्वेश्चन अब आपके 3 नंबर के स्टार्ट हो गए. ओके, ये हमारा फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर के फॉर्म में आंसर निकालना है. पी क्यू क्यू माइनस आर होल क्यू, ये पूरा आपको क्वेश्चन गिवन है. अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैम ने बताया है कि अगर होल क्यूब ऐसे दिख रहा है तो आप पहले उनको प्लस करके देखो, 0 आना चाहिए. अच्छा, इस आपके माइंड में इस क्वेश्चन को देख के बच्चों ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसको ऐसे कर लें, पी क्यूब यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब लगाएं, यहाँ पे भी ए माइनस बी होल क्यूब लगाएंगे, यहाँ पे भी ए माइनस, बिल्कुल लगा सकते हो तो भी आंसर यही आएगा. लेकिन बच्चों बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अलग तरीका सोचो कि यार इतना लेंदी होल क्यूब की आइडेंटिटी एग्जाम में देंगे क्या टीचर? बिल्कुल नहीं दे सकते इतना लंबा क्वेश्चन. तो मतलब ये किसी दूसरी आइडेंटिटी से, और ये कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी से सॉल्व होना है. ठीक है, अब आप देखो, अब इसमें x क्या है? पी क्यू माइनस आर है. अकेला क्यू माइनस आर नहीं है क्योंकि p पर भी क्यूब लगा हुआ है, तो पी क्यू माइनस आर एक्स हो गया, क्यू आर माइनस पी वाई हो गया, और आर पी माइनस क्यू क्या हो गया? जेड हो गया. ठीक है, इन तीनों को प्लस करके देखो, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. आप मल्टीप्लाई करो, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी. ये हमने सिंप्लीफाई किया, पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0. अब हमें बिल्कुल पता चल गया कि हमारी आइडेंटिटी 3xyz वाली है. तो इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्या है? पूरा ये पी क्यू माइनस आर, y क्या है? क्यू आर माइनस पी, और z क्या है? आर पी माइनस क्यू. ठीक है, तो 3 पी क्यू आर को हम पहले लिख लेंगे, और हमारे p माइनस क्यू वाला टर्म पहले लिख लो, फिर q माइनस आर वाला टर्म, फिर r माइनस पी. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्लियर. हम इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं. देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, a² माइनस b² होल क्यूब प्लस b² माइनस c² होल क्यूब प्लस c² माइनस a² होल क्यूब, और नीचे हमें दे रखा है a माइनस b होल क्यूब. देखो डिफरेंस समझना, ऊपर a² माइनस b² होल क्यूब है, नीचे a माइनस b होल क्यूब है, प्लस सिमिलरली ये चीज़ थी ना ऐसी b माइनस c होल क्यूब है, प्लस c माइनस a होल क्यूब है. पूरा ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया. ठीक है, अब इसमें भी होल क्यूब आइडेंटिटी मत खोलो. होल क्यूब आइडेंटिटी खोल के सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा. आप a माइनस बी होल क्यूब खोलोगे, यहाँ भी a माइनस बी होल क्यूब खोलोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा. तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब इंडिविजुअल क्यूब दे रखे हैं, उनका सम दे रखा है, तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी माइंड में आती है? यही वाली. तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को करके देखेंगे 0 हो रहा है कि नहीं. अब x क्या है यहाँ पे बच्चों? a² माइनस b², y क्या है? b² माइनस c², और z क्या है? c² माइनस a². ठीक है, तो इन तीनों को हमने ऐड करके देखा, बिल्कुल 0 आ रहा है, सारे कैंसिल आउट हो गए टर्म, तो 0 आ गया. तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं कि मतलब इनके इंडिविजुअल क्यूब जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 3 इंटू एक्स यानी a² माइनस b² इंटू b² माइनस c² इंटू c² माइनस a². क्लियर. ऊपर वाले टर्म की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, 3a² माइनस b² माइनस c² माइनस a². इक्वेशन 1 पुट करो. अब नीचे वाले को देखते हैं. नीचे भी आप देखो, आप a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. मिलेगा ना, ये मिला हमें 0. मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी. ये डिनोमिनेटर है पूरा, ये चीज़ हमारी क्या है? डिनोमिनेटर है. ठीक है, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने देखा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस से कैंसिल आउट होकर 0 हो गया. इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. अब जो हमारे पास आंसर आ गया ना इक्वेशन 1 और 2, इनको हम पुट कर देंगे. पूरे न्यूमरेटर की जगह हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, पूरे डिनोमिनेटर की जगह हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, ये हमने लिख दिया. अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. अभी भी हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अभी हमें और समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी और अप्लाई हो रही है. a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो इसकी जगह ये खोल दिया. b² माइनस c² b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ऐसी c² माइनस a² c माइनस ए इंटू सी प्लस ए. ठीक है, नीचे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही तो एज इट इज लिख दिया. अब देखो a माइनस बी से ऊपर वाला a माइनस बी कैंसिल, b माइनस ए से ये कैंसिल, c माइनस ए से. ठीक है, हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा ये आ गया. सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ करके बच्चों हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लिए. अब आपके सामने कभी भी इस आइडेंटिटी का क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेना. क्लियर.